नीलगिरी पर्वत की शांति में राजा इंद्रद्युम्न का हृदय विष्णु भक्ति से सराबोर था। उनकी एकमात्र कामना थी श्री हरि का एक ऐसा विग्रह स्थापित करना जिसमें स्वयं भगवान का वास हो। हे विष्णु, मेरे आराध्य, मुझे वो मार्ग दिखाइए जिससे मैं आपकी दिव्य उपस्थिति को इस धरा पर स्थापित कर सकूं। महाराज, आपका प्रेम और भक्ति अतुलनीय है। मुझे विश्वास है भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। रानी, मेरा हृदय व्याकुल है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई उस दिव्य शक्ति का अनुभव करे जो मुझे हर पल प्रेरित करती है। धैर्य रखिए स्वामी, आपका संकल्प ही सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुझे स्वप्न में उस दारू के दर्शन हुए हैं जिससे भगवान स्वयं प्रकट होंगे। मुझे उसे खोजना है। तो फिर विलंब कैसा महाराज, ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। अगली सुबह राजा इंद्रद्युम्न उस दिव्य दारू की खोज में निकल पड़े। उनका हृदय आशा और उत्साह से भरा हुआ था। देखो, वो रहा दारू, वही है जिसका मैंने स्वप्न देखा था। महाराज, ये तो एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा है। इसे उठाओ, इसे महल में ले चलो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं महाराज, पर ये टस से मस नहीं हो रहा। हाथी, घोड़े सबको लगाओ, ये दारू हिलना चाहिए। महाराज, हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर ये दारू अपनी जगह से नहीं हिल रहा। हे प्रभु, ये कैसी लीला है, मैं क्या करूं? राजा की व्याकुलता चरम पर थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उस दिव्य दारू को कैसे प्राप्त करें। इंद्रद्युम्न दारू को केवल भक्त विश्वकर्मा रूपी दिव्य शिल्पी ही गढ़ सकते हैं। विश्वकर्मा? क्या कोई ऐसा शिल्पी है यहाँ? राजन, मैं मूर्ति गढ़ दूंगा। आप? पर आप तो एक वृद्ध बढ़ई दिखते हैं। शर्त है। धैर्य रखिए। नहीं, मुझसे और इंतजार नहीं होगा। मुझे देखना होगा कि अंदर क्या हो रहा है। महाराज, हमें दरवाजा तोड़ने की आज्ञा दीजिए। दरवाजा तोड़ो। जैसे ही द्वार टूटा, शिल्पी अदृश्य हो गए और वहां भगवान की मूर्तियां खड़ी थी। बड़ी आंखें, बिना हाथ पांव के, अधूरी सी प्रतीत होती। हे प्रभु, मैंने अधीर होकर आपकी मूर्ति अधूरी छोड़ दी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महाराज, अपने आप को दोष मत दीजिए। शायद यही भगवान की इच्छा थी। राजन, यही हमारा रूप है। हमारी मूर्ति अधूरी नहीं बल्कि पूर्ण है। पूर्ण? पर ये तो अधूरी दिखती है। हम अपने भक्त के अधूरेपन में भी पूर्णता प्रकट करते हैं। हमारा सच्चा स्वरूप निर्गुण और सगुण का मिलन है। तो क्या यही आपकी लीला है प्रभु? क्या यही संदेश है? हम धन्य हैं महाराज, जो हमें भगवान के इस रूप के दर्शन हुए। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान के संदेश का अर्थ समझ में आया। उनका पश्चाताप श्रद्धा में बदल गया। तब से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का यही रूप पुरी में विराजमान है। उनकी आंखें कितनी बड़ी हैं, ऐसा लगता है जैसे वे हमें देख रहे हैं। हाँ, वे हर जगह हमें देख रहे हैं, चाहे हम मंदिर आएं या न आएं। भगवान जगन्नाथ का रूप यही याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। हमें ईश्वर को पाने के लिए पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भक्त की अधूरी भक्ति और सच्चे मन को भी स्वीकार कर लेते हैं। ये एक अद्भुत संदेश है महाराज। भगवान की लीला अपरंपार है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें हर भक्त को ये एहसास कराती हैं कि हम हर जगह तुम्हें देख रहे हैं। वे अधूरे दिखते हैं ताकि हर भक्त का अधूरा प्रेम भी उनके लिए पर्याप्त हो।